हेलो एवरीवन, इसमें कृष्णा बोरा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। विशियान ने लेनजान के कमरे में गया और लेनजान को ढूंढा। जब उसने लेनजान को देखा तो वो उसके पास गया और उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया और लेनजान से पूछता है, लेनजान उसने तुमसे क्या कहा? उसने तुम्हारे साथ क्या किया? लेनजान पूछता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? विशियान कहता है, वो आदमी जो तुम्हें ले गया था। लेनजान ने कहा, ओ तो तुम प्रोफेसर किम के बारे में ही फिर से बात कर रहे हो। विशियान ने पूछा, बताओ उसने तुम्हें क्या कहा? लेनजान कहता है, ऐसा कुछ नहीं विशियान, उसने मुझसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात की और मुझसे कहा कि मैं कभी भी उसकी मदद मांग सकता हूँ। लेकिन विशियान कहता है, नहीं, तुम्हें पढ़ाई में यदि मदद चाहिए तो मैं मदद करूँगा, उसके लिए तुम उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लेनजान हंसते हुए कहता है, ठीक है विशियान, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? विशियान कहता है, लेनजान मैं सीरियस हूँ, वो तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तुम मेरा विश्वास करो या ना करो, लेकिन यही सच है। तभी लेनजान विशियान से कहता है, क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वो आदमी एक प्रोफेसर है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचे। क्या तुम्हें सच में ऐसा नहीं लगता? विशियान ने चिंतित होकर लेनजान से कहता है, इसलिए तो लेनजान मैं तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कह रहा हूँ। इतनी प्रतिष्ठा वाले लोग ही दूसरे का फायदा उठाते हैं। लेनजान ने कहा, विशियान वो एक अच्छा इंसान है। तभी विशियान गुस्से से लेनजान से कहता है, लेनजान तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? ऐसे कहकर सोफे पर बैठ गया, जबकि लेनजान ने विशियान की ओर देखते हुए कहा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैं उससे जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करूंगा। फिर लेनजान कहता है कि विशियान मुझे भूख लग रहा है। विशियान ने लेनजान को खाने के लिए लिख दिया और उसे कहता है कि बहुत सारे बातें छोड़ो, ये ले लो, यह मैं तुम्हारे लिए ही खरीदा है। तभी लेनजान ने विशियान से पूछता है, अगले दिन तुम क्या कर रहे हो? विशियान ने कहा, मुझे कोई काम नहीं है, मैं बस तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। लेनजान विशियान से कहता है, तुम हमारे कमरे से लेकर क्लास तक पूरे रास्ते मेरा पीछा कर रहे थे और अब क्या तुम मेरे साथ क्लास में बैठने के लिए भी प्लान बना रहे हो? विशियान ने कहा, नहीं मैं जा रहा हूँ। लेनजान ने कहा, ठीक है, तुम्हें भूत की तरह मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी विशियान ने लेनजान से कहता है, बाय डियर। यह सुनकर लेनजान थोड़ा शर्मा गया और मन ही मन सोचता है, क्या वो पागल हो गया है? ऐसे सोचते हुए वो भी अपने क्लास के अंदर चला गया। कुछ देर बाद ब्रेक हो गया। लेनजान अपनी क्लास से बाहर चला गया और उसने देखा कि विशियान वहाँ पहले से ही खड़ा है। लेनजान के साथ उसके दोस्त फेंगसिंग था। लेनजान फेंगसिंग से कहता है, फेंगसिंग तुम अब जाओ, मैं बाद में आऊंगा। ऐसे कहकर लेनजान जाने लगा। तभी विशियान लेनजान को कहीं और जाते हुए देख लिया और वो चुपचाप लेनजान का पीछा कर रहा था। लेनजान को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो पीछे मुड़ा और विशियान को देखा। विशियान से पूछता है, विशियान तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? विशियान ने कहा, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। लेनजान कहता है, जाओ अपने क्लास में जाओ। विशियान कहता है, नहीं जाऊंगा, यह ब्रेक का समय है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। लेनजान कहता है, मैं बाथरूम के अंदर जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो बाथरूम के अंदर चला गया और विशियान लेनजान से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी लेनजान ने गुस्से से कहता है, मैं बाथरूम के अंदर जा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी विशियान ने फुसफुसाते हुए कहता है, इसमें क्या दिक्कत है? वैसे भी मैंने तुम्हारी खूबसूरत संपत्ति को पहले ही देख लिया है और तुम बात कर रहे हो कि ना जाओ, मैं तो तुम्हारा पीछा ही करूँगा। आखिरकार तुम अभी क्लास में हो। विशियान ने कहा, तुम सच में बिगड़े बच्चे हो। ऐसे कहकर लेनजान ने विशियान को दूर ढकेल दिया और बाथरूम के अंदर चला गया। कुछ मिनटों के बाद भी लेनजान बाहर नहीं आया। तभी विशियान बाहर से आवाज लगाया कि लेनजान क्या कर रहे हो? क्या तुम पूरे दिन अंदर रहने की प्लान बना रहे हो? लेनजान मुझे जवाब दो। लेनजान क्या हुआ, कुछ बताओ। फिर विशियान चिंतित से कहता है, लेनजान डोर खोलो। ऐसे कहते हुए वो डोर नॉक किया, लेकिन लेनजान ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो उसने डोर को जोर से धक्का दिया और हैंडल टूट गया और उसने देखा कि खिड़की खुली हुई थी और लेनजान
अंदर नहीं था। तभी वुशियान ने हैरान चेहरे के साथ कहा, लैनजान तुम भाग गए। ऐसे कहते हुए वुशियान ने इधर उधर उसे ढूंढने की कोशिश की और कहा वो कहाँ जा सकता है। ऐसे ढूंढते ढूंढते लैनजान को फील्ड में देखा। तभी वुशियान उसे चिल्लाने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि लैनजान किसी से टकरा गया और वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर किम था। वुशियान ने गुस्से से कहता है, वो फिर से यहाँ क्या कर रहा है। वुशियान गुस्से से उन दोनों को देख रहे थे और देखा कि दोनों साथ कहीं और जा रहे थे। वुशियान सोचता है, अरे यार वो लोग कहाँ जा रहा है, क्या लैनजान भी उसके साथ है, क्या लैनजान अपने मर्जी से उसके साथ जा रहा है। ऐसे सोचते हुए वो उसका पीछा किया। तभी वुशियान ऐसे पीछा करते करते वो लोग केबिन तक पहुंच गया और लैनजान प्रोफेसर किम के साथ केबिन के अंदर चला गया। वुशियान लैनजान को पीछा करते हुए केबिन तक चला गया और वो केबिन के बाहर ही खड़ा रहा। वुशियान केबिन के बाहर खड़े होकर सोचते हैं, अंदर क्या चल रहा है, मुझे देखना है। ऐसे सोचते हुए वो अंदर क्या हो रहा है यह देखने के लिए खिड़की से देखने की कोशिश की और उसने देखा कि लैनजान और प्रोफेसर किम एक दूसरे के बगल में सोफे पर बैठे हैं। यह देखते हुए उसने अपने पैर फर्श पर जोर से मारा और कहा, वो इतने करीब क्यों बैठे हैं। तभी वुशियान ने लैनजान को शर्माते हुए देखा जब प्रोफेसर किम उसे कुछ कह रहा था। तभी वुशियान गुस्से से सोचता है, वो निश्चित रूप से लैनजान से प्लॉट कर रहा है। वुशियान बहुत गुस्से में था, लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसने देखा कि प्रोफेसर किम ने अपना हाथ लैनजान की ओर बढ़ाया और लैनजान ने बिना किसी हिचकिचाते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। तभी वुशियान गुस्से से अपने कमरे में अपने क्लास में चला गया। जॉन और जियांग ने वुशियान को देखा जो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। जॉन वुशियान से पूछता है, क्या हुआ वुशियान। वुशियान ने कहा, क्लास में प्रोफेसर लैनजान के साथ फ्लर्ट कर रहा है। जॉन पूछता है, क्या लैनजान उसके ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं। वुशियान कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन लैनजान उसे मना भी नहीं कर रहा है। वो उसके पास बैठकर बात कर रहा है, वो भी हाथ में हाथ डालकर। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। तभी जियांग वुशियान से कहता है, लगता है कि लैनजान भी उसे पसंद करता है। वुशियान ने गुस्से से कहा, यह कैसे संभव हो सकता है। जियांग ने पूछा, क्यों नहीं हो सकता है। वुशियान ने कहा, वो किसी और को कैसे पसंद कर सकता है जबकि मैं यहाँ हूँ। जॉन ने कहा, क्यों नहीं कर सकता, यह उसका लाइफ है, वो जिसे चाहे पसंद कर सकता है। जियांग हंसते हुए कहता है, नहीं, लगता है लैनजान इस पर वाकई सीरियस है। तभी वुशियान ने लैनजान को क्लास के ओर आते हुए देखा। तभी वुशियान तुरंत लैनजान के ओर गया और उसके सामने खड़ा हो गया और उसकी कलाई पकड़ ली और उसे घसीटने लगा। लैनजान ने कहा, वुशियान तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। लेकिन वुशियान उसके बात नहीं सुना। वुशियान ने लैनजान को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसे वॉल पर धकेल दिया और उसके होठों पर किस किया। वुशियान ने गुस्से से लैनजान को पागलों की तरह किस करना शुरू कर दिया। लैनजान ने वुशियान को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वुशियान ने लैनजान को कसकर पकड़ लिया। वुशियान ने अपनी जीभ को लैनजान के मुंह के अंदर धकेल दिया और लैनजान को बहुत देर तक फोर्सली किस करते रहा। लैनजान को गुस्सा आने लगा था। लैनजान ने बार बार उसे अपने से दूर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। ऐसे किस करते हुए अचानक वो लैनजान के गर्दन को जोर से पकड़ लिया, जिसके कारण गर्दन पर चोट लग गया और उसके गर्दन में दर्द होने लगा। वो दर्द से करा उठा और कहा, वुशियान छोड़ो मुझे। तभी लैनजान ने वुशियान को अपने पैर से जोर से लात मारा और उसे अपने से दूर धकेल दिया और कहा, छोड़ो मुझे यहाँ से जाने दो। लैनजान वुशियान के ऊपर चिल्लाने लगा और कहा, तुम क्या कर रहे हो वुशियान, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम पागल हो रहे हो। तभी वुशियान भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, लैनजान तुम उस आदमी के करीब क्या कर रहे थे, तुम बार बार उस आदमी के पास ही
क्यों जाते हो? तभी लैंजान चिल्लाते हुए कहता है, तुम अब भी उसके पीछे ही पड़े हो। वो विशियान, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? विशियान ने कहा, क्या तुम नहीं समझ सकते हो कि वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है? लैंजान, वो तुम्हारे पीछे है, लेकिन तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी लैंजान ने गुस्से से कहता है, क्या बकवास है? वो विशियान, क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम ही हर किसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हो। अपने जैसा किसी और को भी मत समझना। तभी विशियान लैंजान से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सच में मुझसे ज्यादा उसके साथ रहना पसंद करते हो, है ना? लैंजान ने कहा, हाँ, मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। मैं उसे पसंद करता हूँ। क्या यह काफी नहीं है? तुम इतनी देर तक यही सुनना चाहते हो, है ना? अब सुन लिया ना, यहाँ से जाओ। वो मुझसे बात करे या वो मुझसे ताश करे, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है। तभी विशियान निराश होकर कहता है, तो ठीक है लैंजान, मैं अब तुम दोनों को परेशान नहीं करूँगा। ऐसे कहकर विशियान वहाँ से चला गया। सो गाइस, आज का पार्ट में यहीं पर खत्म कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।